नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में 1 जनवरी 2026 से नई न्यूनतम मजदूरी दरें लागू कर दी गई हैं। सरकारी विभागों, बोर्ड, निगम और सार्वजनिक उपक्रमों में काम कर रहे डेली वेज, पार्ट टाइम और अस्थायी कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। जिलों को 3 श्रेणियों में बांटकर वेज तय की गई है, जिससे मजदूरों की आय में बढ़ोतरी होगी। पंचायती जमीन पर लंबे समय से रह रहे कब्जाधारियों को मालिकाना हक देने की योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 तय की गई है। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में आवेदन जमा होंगे। रास्तों और तालाबों पर अवैध निर्माण इस योजना में शामिल नहीं होंगे। इससे ग्रामीणों को जमीन पर अधिकार मिलेगा। राज्य सरकार ने गरीब परिवारों को बेहतर राशन सुविधा देने के लिए 4000 नए राशन डिपो खोलने की योजना बनाई है। जनवरी 2026 के अंत तक अंत्योदय सरल पोर्टल पर आवेदन शुरू होने की संभावना है। कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, जिससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। शिक्षा विभाग ने ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा स्कूल से जोड़ने के लिए 1 से 9 जनवरी 2026 तक विशेष अभियान शुरू किया है। शिक्षक घर घर जाकर बच्चों और अभिभावकों से संपर्क करेंगे। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा से वंचित बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाना है। हरियाणा कैबिनेट की पहली बैठक में 2026 की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में पार्ट टाइम कर्मचारियों के हित, पेंशन योजनाओं को मजबूत करने और गरीब परिवारों को अतिरिक्त सब्सिडी देने के संकेत मिले। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। हरियाणा में नए साल की शुरुआत घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के साथ हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 5 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। विजिबिलिटी कम रहने से सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। आज सुबह 11 बजे चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की पहली बैठक हुई। बैठक में वर्ष 2026 की प्रशासनिक प्राथमिकताओं, विकास कार्यों और नीतिगत फैसलों की रूपरेखा तय की गई। कई अहम प्रस्तावों पर विचार किया गया। आईपीएस अधिकारी अजय सिंघल ने आज से हरियाणा के नए पुलिस महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। वे अगले 2 वर्षों तक इस पद पर रहेंगे। कानून व्यवस्था सुधार, अपराध नियंत्रण और पुलिस सुधार उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल बताए जा रहे हैं। सेवानिवृत्त हो रहे डीजीपी ओपी सिंह ने रिटायरमेंट से पहले भावुक संदेश जारी किया। उन्होंने अपने कार्यकाल के अनुभव साझा किए और आने वाले समय में पुलिस के सामने मौजूद चुनौतियों का उल्लेख किया। उन्होंने नई टीम को बेहतर कार्य करने के लिए शुभकामनाएं भी दी। हरियाणा के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है। ठंड और शीतलहर को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। छात्रों और अभिभावकों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद है। रोहतक समेत कई जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। दृश्यता कम होने के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि दोपहर के बाद धूप निकल सकती है, जिससे ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने 1 जनवरी को हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई है। बारिश से तापमान में और गिरावट आ सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे मौसम को ध्यान में रखते हुए फसल की सुरक्षा करें। यमुनानगर में 1100 करोड़ रुपए की लागत से बने गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज में नए साल से पढ़ाई शुरू हो गई है। इससे इलाके में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय छात्रों को पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हिसार में 1 जनवरी से 18 कॉलोनियों के ऑनलाइन सब डिवीजन को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे लोगों को प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज सही कराने में आसानी मिलेगी। नगर प्रशासन ने नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन से नई ट्रेन टाइम टेबल आज से लागू हो गई है। कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले अपडेटेड समय सारिणी जरूर जांच लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। जींद जिले में पुलिस ने छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार जांच तेजी से की गई और आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई जारी है। कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 पर रिकवरी वैन से टक्कर के बाद बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर जाम की स्थिति बन गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
अंबाला में सड़क सुरक्षा अभियान के दौरान 1 लाख से अधिक चालान काटे गए हैं। इनमें 38,000 से ज्यादा चालान ओवर स्पीडिंग के हैं। पुलिस प्रशासन का कहना है कि सड़क हादसों को कम करने के लिए सख्ती आगे भी जारी रहेगी। यमुनानगर में सरपंच की पत्नी के मामले में 6 दिन बाद का केस दर्ज किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच टीम का गठन किया गया है। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा को स्वास्थ्य बजट को लेकर सलाह दी है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बजट का 70% हिस्सा केवल वेतन पर खर्च करना उचित नहीं है। संसाधनों का बेहतर उपयोग जरूरी है। हरियाणा में करीब 2000 अधिकारियों पर आरटीआई से जुड़ा जुर्माना बकाया है। मुख्य सचिव ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। समय पर जवाब न देने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। नए साल से हरियाणा में न्यूनतम मजदूरी दरों में बदलाव लागू हो गया है। इसका सीधा असर मजदूरों की आय पर पड़ेगा। श्रम विभाग ने नई दरों को लागू कराने के लिए सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं। जनवरी 2026 परीक्षा की तैयारियां तेज हो गई हैं। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है। शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षा तिथि और गाइडलाइन जल्द जारी की जा सकती है। अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। हरियाणा बोर्ड ने कक्षा 12 की स्पेशल इंप्रूवमेंट परीक्षा की तारीख 6 जनवरी से बढ़ाकर 21 जनवरी 2026 कर दी है। इससे छात्रों को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। बोर्ड ने संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है। नए साल के पहले दिन हरियाणा के कई इलाकों में ठिठुरन और कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी रही। ठंडी हवाओं के कारण तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेते नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा में आने वाले कुछ दिनों तक ठंड और घना कोहरा बना रहेगा। सुबह और रात के समय विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। खासकर वाहन चालकों को सावधानी रखने को कहा गया है। वर्ष 2026 में हरियाणा सरकार कई बड़े प्रशासनिक और राजनीतिक बदलावों की तैयारी में है। नगर निगम चुनाव, नया बजट और विकास योजनाएं सरकार की प्राथमिकता में रहेंगी। आने वाले महीनों में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। अनुसूचित वर्ग के किसानों के लिए चरखी दादरी जिले में ट्रैक्टर अनुदान योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। पात्र किसानों को निर्धारित शर्तों के अनुसार सब्सिडी दी जाएगी, जिससे उनकी आय बढ़े और खेती आसान हो सके। हरियाणा की जेलों में अब गैंगस्टरों की भाईगिरी खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। जेल प्रशासन ने गैंगस्टरों से झाड़ू लगवाने और टॉयलेट साफ करवाने जैसे काम कराए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे जेलों में अनुशासन कायम होगा और अपराधियों को कड़ा संदेश जाएगा। श्रम मंत्री अनिल विज ने विभाग में करीब 1500 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा किया है। उन्होंने इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री नायब सैनी से की है। मंत्री का कहना है कि भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैथल जिले के एक युवक को स्पेन भेजने के नाम पर धोखाधड़ी का शिकार बनाया गया। उसे ईरान में बंधक बनाकर रखा गया और पाकिस्तानी एजेंट ने परिजनों से 12 लाख रुपए की रंगदारी वसूली। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुरुक्षेत्र में एक युवक को कनाडा भेजने का झांसा देकर उससे 18 लाख रुपए की ठगी की गई। ठगों ने फर्जी दस्तावेज दिखाकर भरोसा दिलाया था। पैसे लेने के बाद संपर्क टूट गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। रोहतक में नशे का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। पहले जहां हेरोइन और स्मैक का चलन था, अब नशीली दवाओं और इंजेक्शन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के लिए यह नई चुनौती बन गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि युवाओं में इसका असर बेहद खतरनाक हो सकता है। रोहतक में एक बेहद संवेदनशील घटना सामने आई है, जहां थैले में एक नवजात शिशु का शव मिला। लोगों ने देखा कि एक कुत्ता शव को मुंह में दबाकर भाग रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब परीक्षा में कुल 6 लिखित पेपर होंगे, जिनके 600 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा 75 अंकों का पर्सनैलिटी टेस्ट भी लिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे योग्य और सक्षम अधिकारियों का चयन अधिक पारदर्शी तरीके से हो सकेगा।
हरियाणा में घने कोहरे का कहर लगातार जारी है। कई जिलों में सुबह के समय विजिबिलिटी शून्य के करीब पहुंच गई, जिससे सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बेहद जरूरी होने पर ही यात्रा करें। मौसम विभाग ने हरियाणा में 30 दिसंबर तक घने कोहरे और शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी की है। ठंड में और बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। खासकर रात और सुबह के समय हालात ज्यादा खराब रह सकते हैं। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सोनीपत के बहालगढ़ इलाके में घने कोहरे के कारण दिल्ली सोनीपत रोड पर कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में कई यात्री घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार कोहरा इतना घना था कि चालकों को सामने की गाड़ियां नजर नहीं आ रही थीं, जिससे यह दुर्घटना हुई। पानीपत जिले में घने कोहरे के चलते हुए अलग अलग सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई। कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कोहरे के कारण हाईवे पर वाहनों की रफ्तार नियंत्रित नहीं हो पा रही है। प्रशासन ने चेतावनी जारी करते हुए सुरक्षित ड्राइविंग की अपील की है। यमुनानगर में घने कोहरे के दौरान हरियाणा रोडवेज की बस एक ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में बस कंडक्टर समेत 4 लोग घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि कोहरे के कारण सामने से आ रहे वाहन का अंदाजा नहीं लग पाया। हरियाणा की बेटियों ने 51वीं जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया है। खिलाड़ियों की इस सफलता से पूरे राज्य में खुशी की लहर है। खेल प्रेमियों और सरकार ने टीम को बधाई दी है और कहा है कि यह जीत युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। हिसार में 2 दोस्तों ने आपस में शादी न करने की कसम खाई थी। बाद में जब एक दोस्त ने शादी कर ली तो दूसरे ने इसे धोखा मानते हुए सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। हिसार में स्कूटी पर सवार 2 चोरों ने एक पुलिसकर्मी के घर को निशाना बनाया। आरोपियों ने घर से जेवरात और नकदी चोरी कर ली। घटना के बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। चोरी की इस वारदात से स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ी गई है। हरियाणा में राम मंदिर के लिए राम दरबार की प्रतिमा विशेष मिट्टी से तैयार की गई है। यह प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। कलाकारों ने इसे पूरी श्रद्धा और पारंपरिक विधि से बनाया है। राज्य में इसे लेकर खास उत्साह देखा जा रहा है और लोग इसे गौरव का विषय मान रहे हैं। पानीपत में पुलिस ने हत्या के एक मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए 2 बदमाशों का एनकाउंटर किया। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से फरार थे। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पूछताछ जारी है। पंचकूला में महाराष्ट्र और पंजाब से आए एक गिरोह ने बुजुर्गों को निशाना बनाते हुए झपटमारी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 स्नैचरों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से छीनी गई बालियां भी बरामद कर ली गई हैं। करनाल के घरौंदा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने गांवों में योगशालाओं के संचालन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि योग को गांव-गांव तक पहुंचाने से लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा और युवा नशे से दूर रहेंगे। इस प्रस्ताव पर सकारात्मक चर्चा हुई। रोहतक में एक ढाबा संचालक की निर्ममता से हत्या कर दी गई। आरोपियों ने उसका गला रेतकर हत्या की ओर फरार हो गए। यह घटना हाल की बताई जा रही है, जिस पर पुलिस ने अपडेट जारी किया है। इलाके में दहशत का माहौल है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। हरियाणा में नए साल से पहले मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार 30 दिसंबर के बाद राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इससे ठंड और बढ़ने की संभावना है। किसानों और आम लोगों को मौसम को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हरियाणा सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न विभागों में नई भर्तियों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि रिक्त पदों की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। पारदर्शी चयन प्रणाली अपनाई जाएगी ताकि योग्य युवाओं को समय पर सरकारी नौकरी मिल सके। हरियाणा कैबिनेट ने हांसी को राज्य का 23वां जिला बनाने की मंजूरी दे दी है। नए जिले के गठन से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और लोगों को सरकारी सेवाएं नजदीक मिलेंगी। लंबे समय से स्थानीय लोग जिले की मांग कर रहे थे, जो अब पूरी हो गई है। हरियाणा सरकार ने विधायकों के लिए होटल रूम रेंट में 168% की बढ़ोतरी की है। अब विधायकों को सरकारी कार्यों के दौरान होटल में ठहरने के लिए प्रति रात 12,000 रुपये तक का भुगतान मिलेगा। इस फैसले को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा फैसले का पूरे तेज हो गई है।
31 दिसंबर की रात हरियाणा में बार और क्लब संचालकों को शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है। नए साल के जश्न को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है। पुलिस और आबकारी विभाग ने इसके लिए सख्त नियम और समय सीमा भी तय की है। हरियाणा पुलिस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए सख्त रुख अपनाया है। डीजीपी ओपी सिंह ने रिश्वत लेते पकड़े गए अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं। वर्ष 2000